प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का आरंभ भी यहोवा परमेश्वर से होता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर में बुद्धि है। परमेश्वर में ऐसी बुद्धि है जिसके द्वारा उसने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया अपनी बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर जिसके अंदर ऐसी अथाह बुद्धि है जिस तक पहुंचना मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन हमें यह बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा परमेश्वर बुद्धि है और उसने बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ बनाया है। आज हम देखते हैं बुद्धि को काम करते हुए इस संसार में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण, आविष्कार होता है बुद्धि के द्वारा। लेकिन वचन बताता है कि बुद्धि यहोवा के भय मानने से होता है, भय मानने से मिलता है। परमेश्वर का ये भय क्या है? परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है हम उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसकी बातों को मानें। वचन में जो आज्ञाएं हमें दी गई हैं उसके प्रति गंभीर और सजग रहें, और परमेश्वर की बातों को हम बड़े भय और भक्ति के साथ सुनकर उसे अपने जीवन में पूरा करें। ये परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय ऐसा नहीं कि हम उससे डरें, उससे कांपें, अपने परमेश्वर से दूर भागें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। उसके वचन के प्रति जब हम विश्वास योग्य रहते हैं तो उसका भय हमारे जीवन पर बना रहता है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है। संसार में भी बुद्धि है, संसार की बातों में भी बुद्धि है, लेकिन वो एक अलग बुद्धि है। जो बुद्धि हमें परमेश्वर देता है उससे जीवन उत्पन्न होता है। जो बुद्धि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा प्राप्त होता है, उसकी बातों को सुनने और उस पर चलने के द्वारा प्राप्त होता है, वो बुद्धि शुद्ध, पवित्र और जीवन को उत्पन्न करने वाली होती है। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, उसकी आज्ञाओं से अलग होते हैं, तब हमारे पास वो बुद्धि होती है जो हम संसार से प्राप्त करते हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उससे हम बुद्धि प्राप्त करते हैं। और इस संसार की बुद्धि शैतान ने भ्रष्ट करती है। ये वो बुद्धि नहीं जो जीवन को उत्पन्न करती है, लेकिन संसार जिस बुद्धि को आज प्राप्त कर रहा है उससे मृत्यु आ रही है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के द्वारा जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर की। हम इस पृथ्वी पर चारों ओर जीवन को देखते हैं, लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर का भय नहीं माना, जब उसकी आज्ञाओं के प्रति उसने आदर नहीं रखा, उसने चुनाव किया कि उसे परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता नहीं, उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, तब उसने ज्ञान के वृक्ष को चुना, बुद्धि के वृक्ष को चुना। एक ऐसी बुद्धि जो इस संसार की है, जो शुद्ध नहीं है, जिसमें परमेश्वर का महिमा नहीं है,
आज हम देखते हैं कि इस बुद्धि के द्वारा जो मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होकर प्राप्त की है, वो किस तरह हमारे जीवन को और हमारी इस पूरी पृथ्वी को, पूरी मानव जाति को आज अंत की ओर ले जा रहा है। वो बुद्धि जो हम परमेश्वर से अलग होकर प्राप्त करते हैं, उसमें जीवन नहीं होता, क्योंकि उस बुद्धि में शैतान अपने कामों को, अपनी बातों को मिला देता है और हम धोखे में पड़ जाते हैं और सोचते हैं हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और शैतान हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज भी पृथ्वी को बने हुए करोड़ों वर्ष हो चुके हैं और वैज्ञानिक आज भी सृष्टि की, ब्रह्मांड की के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी वो ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की सारे रहस्य को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो कितना बुद्धिमान होगा, जिसने हर चीज़ों को इतनी बुद्धिमानी से रचा है। जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हर एक चीज़ में हम परमेश्वर की बुद्धि को देखते हैं, और वो चीज़ें जिसे परमेश्वर ने नहीं, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होकर, उसकी बुद्धि से अलग होकर जब उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो आज हम देखते हैं उसका परिणाम। किसान अपनी फसल को और अच्छा बनाने के लिए और अच्छी फसल लाने के लिए कई तरह के केमिकल इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल जो मनुष्य की बुद्धि के द्वारा बनाए गए हैं, ये फसल कोई बढ़ोतरी तो करते हैं, लेकिन ये जिसके द्वारा फल और सब्जियां उगती है, इन केमिकल के द्वारा जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जब हम उसे खाते हैं तब हम जानते हैं कि हमारे शरीरों पर, हमारे अंगों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते। ये केमिकल मिट्टी को भी, उसके गुण को, उसके उपजाऊपन को नष्ट करते हैं और इस मिट्टी को और इस्तेमाल करने के लिए और अधिक केमिकल लगाते हैं और हमारी भूमि, हमारी मिट्टी और प्रदूषित होती जा रही है। इसके द्वारा हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जो पानी हम पी रहे हैं वो प्रदूषित हो रही है। ये मनुष्य की बुद्धि है। आज वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। क्या ये जीवन को उत्पन्न करते हैं? नहीं, इसके द्वारा मानव जाति का नाश हो रहा है। हम जानते हैं जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तो क्या हुआ। यह मनुष्य की बुद्धि है। परमेश्वर की बुद्धि मृत्यु नहीं लाती। परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य को नाश नहीं करती, लेकिन उसके अंदर जीवन को उत्पन्न करती है। आज कई प्रकार के जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं, जो क्षण मात्र में एक बड़े क्षेत्र को, एक देश को, वहाँ के लोगों को नष्ट कर सकती है, मार सकती है। ये वो बुद्धि है जो हम परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर के वचन से अलग होकर प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, तो वो जो बुद्धि हमें देता है, उसके द्वारा सिर्फ जीवन की उत्पत्ति होती है, बढ़ोतरी होती है,
आशीष आती है। लेकिन जब हम परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, उसके वचन को छोड़कर, खुद परमेश्वर को जो जीवन है, जब हम उसे छोड़कर बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम स्वयं अपना ही नुकसान करते हैं। जब हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तब शुरू में हमें लगता है हम सफल हो रहे हैं, हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया। लेकिन अंत में हम विनाश को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा इतनी उन्नति कर ली है कि वो अपनी इच्छा को बहुत हद तक पूरी कर सकता है। आज हमारी पृथ्वी का तापमान इतना अधिक क्यों बढ़ गया है? हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है, जिसे परमेश्वर ने बनाया ताकि हम झुलसती हुई गर्मी से बच सके, लेकिन जब हमने अपनी बुद्धि को गलत रीति से इस्तेमाल किया, तो उसी बुद्धि ने उस ओजोन परत को हटा रहा है वो, और हम गर्मी से झुलस रहे हैं। लोगों को कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो रहा है, और हमारी पूरी पृथ्वी का वातावरण बिगड़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और हम इस पृथ्वी पर देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को। ये उस बुद्धि का परिणाम है जो हम परमेश्वर से अलग होकर प्राप्त करते हैं। तो क्या बुद्धि गलत है? क्या बुद्धि की चाह रखना गलत है? क्या बुद्धि के अनुसार काम करना गलत है? नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, उसके वचनों से अलग हो जाते हैं, उसके आज्ञाओं से अलग होकर जब हम काम करने का प्रयास करते हैं, बुद्धि को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, तब शैतान आता है, हमारी बुद्धि से छेड़छाड़ करता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, और वो हमें विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन, वो हमें बचाता है शैतान से, विनाश से, और भी कई तरह की बातों से। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, उसके भय में रहते हैं, और हर उस काम से, उस बात से हम दूर रहने का प्रयास करते हैं जो परमेश्वर के वचन में मना किया गया है, तब हम परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करते हैं। और उस बुद्धि से जब हम काम करते हैं, तो सफलता आती है। ऐसी सफलता जिसमें विनाश नहीं मिला होता, जिसमें दुख मिला हुआ नहीं होता, जिसमें मृत्यु मिला हुआ नहीं होता। परमेश्वर का जीवित वचन जीवन देता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसने इस पूरी पृथ्वी पर जीवन को उत्पन्न किया। जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं, गलत करने से डरते हैं, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जब हम हर उस बात का इनकार करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया, ये भय जब हमारे अंदर आता है कि हमारे परमेश्वर ने मना किया है इस बात को करने के लिए, इस काम को करने के लिए, तब परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है जो बुद्धि संसार की नहीं, लेकिन स्वर्गीय है। और जब स्वर्गीय बुद्धि हम प्राप्त करते हैं, तब जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन कार्य करता है। परमेश्वर हम सबको अपनी बुद्धि से भरना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है कि हम परमेश्वर के भय में रहकर, उसके वचन में रहकर, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसकी बुद्धि के अनुसार चलना चाहते हैं, या जो हमें सही लगता है, जो हमारी आँखें देखती हैं, जो हमारा मन सोचता है,
उसके अनुसार चलते हैं। जब हम परमेश्वर की बुद्धि में होकर चलेंगे तो उसका परिणाम हमेशा जीवन होगा, बढ़ोतरी और आशीष होगा। आज हमें सोचना है कि हमें संसार की बुद्धि के अनुसार चलना है या उस बुद्धि के अनुसार जो परमेश्वर के भय मानने से हमें मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है, परमेश्वर की आत्मा से हमें मिलता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हम सबों की मदद करें ताकि हम परमेश्वर का भय मानना सीख जाए और परमेश्वर के स्वर की बुद्धि को प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।